औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स, आज हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ ग्रुपिंग एरर और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ क्यूमुलेटिव एरर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अच्छा, ग्रुपिंग एरर क्या होता है? वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि कभी डिस्कस नहीं किया हो तो डेफिनेटली मुश्किल तो आपको लगेगा ये टेस्ट। अच्छा, जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आती हैं तो डेफिनेटली हम तो ऑब्जर्वेशन जब ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो अपनी आसानी के लिए हम उसको जो है वो ग्रुपिंग में कन्वर्ट करते हैं, उसकी हम क्लासिफिकेशंस करते हैं, ठीक है। मतलब डेफ स्टैटिस्टिक्स का तो काम यही है ना कि आपके पास एक लार्ज सेट ऑफ डेटा आ गया तो उसको तो हम सर पे तो रख नहीं सकते, तो डेफिनेटली हमने डिफरेंट साइंटिफिक मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करने हैं और उसको खूबसूरत से खूबसूरती देनी है। तो उसमें से एक अमल जो है वो क्लासिफिकेशन का भी है, जो आपके डेटा को खूबसूरत तरीके से जो है वो आपके सामने क्या करता है, पोर्ट्रे कर देता है। वो फॉर्म जो है वो आसान भी होती है, हर बंदा जो है उसको समझ भी जाता है। अच्छा, जब हम क्लासिफिकेशंस करते हैं तो क्लासिफिकेशन में हम एक बात को जो है मलहूज़े खातिर रखते हैं कि हमारी जो ऑब्जर्वेशंस होंगी और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और यू कैन से आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द मिड पॉइंट, ठीक है। जब हम मिड पॉइंट लेते हैं तो हमारी ये एजम्पशंस होती है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशंस है वो मिड पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो इवनली, इक्वली या यूनिफॉर्मली क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये हमारी assumptions होती है। लेकिन देखें, डेफिनेटली हर assumption जो है वो हर वक्त तो फुलफिल नहीं होगी ना, तभी तो आपका साथ छोड़ेगी, ठीक है। तो जब वो assumptions फुलफिल नहीं होगी तो डेफिनेटली उसका तो कुछ नुकसान आपको होगा। तो जो नुकसान आपका होगा एक्चुअली उसी को फिर हम ग्रुपिंग एरर कहते हैं। तो चलिए आइए, आप आसान अल्फाज में आपको हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये डेटा गिवन है, ठीक है। हमने लेट्स सपोज रिकॉर्ड किया, तो हमारे पास ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। लेट्स सपोज 50 ऑब्जर्वेशंस हैं, 15, 21, यू कैन से 30, 34 अप टू सो ऑन एंड सो फॉर्थ। हमारे पास लास्ट वैल्यू 69 आ रही है। हमने जब इनका अरिथमेटिक मीन लिया इस रा डेटा को इस्तेमाल करके, यानी इन तमाम 60 वैल्यूज को जमा किया एंड डिवाइड बाय 60 किया, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 36.89 आ गई, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया कि इसकी हमने ग्रुपिंग कर ली। हमने कहा चलो यार, इतना अब इतनी बड़ी हमने जो है वो वैल्यूज ले ली हैं, टेंशन क्रिएट कर लिया, तो इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। विद इन सेकंड जो है इनका हम अरिथमेटिक मीन ले लेते हैं। तो हमने जब ग्रुपिंग की तो 10 टू 15 पहला ग्रुप बनाया, 15 टू 20 सेकंड ग्रुप, 20 टू 25 एंड अप टू सो एंड सो फॉर। इसकी जितनी ग्रुपिंग बनती थी हमने ग्रुपिंग बना ली। अब हमने जब ग्रुपिंग कर ली तो डेफिनेटली अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमने लगाया, ठीक है। तो जब हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया तो हमारे पास 36.07 आ रहा था। अब देखें, आपके पास अगर जो मीन है फॉर द फर्स्ट टाइम, जो एक्चुअल डेटा से बिल्कुल रॉ डेटा से जो है मतलब आपने कैलकुलेट किया था वो 36.89 आ रहा था, लेकिन जब आपने क्लासिफिकेशंस कर ली, ग्रुपिंग कर ली, तो वो 36.07 हो गया, ठीक है। तो ये जो गैप आया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार दरअसल ग्रुपिंग एरर है। क्या है? तो ग्रुपिंग एरर क्या करता है? इट हर्ट्स द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स। आपके रिजल्ट्स की एक्यूरेसी को, एग्जैक्टनेस को, शाइस्तगी को क्या करता है? ये अफेक्ट कर देता है, हर्ट कर देता है, ठीक है। आपके लिए आसानी तो होगी ना, लेकिन डेफिनेटली कुछ ड्रॉबैक्स तो होंगे। और इसको हम कैसे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम कैसे जो है वो इसमें तखफीफ कर सकते हैं? इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल्स। आपके क्लास इंटरवल्स का विड्थ जितना कम होगा, जितना नैरो होगा, उसके करने की वजह से आपके पास जो ग्रुपिंग एरर आएगा वो कम होगा। देखिए, ग्रुपिंग एरर को जो है वो आप इरेडिकेट नहीं कर सकते, इसका आप कला कमा नहीं कर सकते, ये एनी टाइम जो है वो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन आपने इसको कंट्रोल करते रहते चले जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कम्युलेटिव एरर की। कम्युलेटिव एरर क्या होता है? कम्युलेटिव का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें तो क्यूमुलेटिव का मतलब जमा करना होता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना होता है, सही है, भरना होता है, ठीक है। यानी जितने भी एरर आपके पास होते हैं, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एरर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब विद यू पीपल है कि जितने भी एरर्स होते हैं वो सैंपल साइज को इंक्रीज करने के साथ साथ बढ़ते, सॉरी, कम होते रहते हैं, कंट्रोल होते रहते हैं। जितनी ऑब्जर्वेशंस आप बढ़ाएंगी उनमें आपको कमी फील होगी, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल एरर हो, चाहे वो सैम्पलिंग एरर हो, चाहे वो टाइप 1 एरर हो, चाहे वो टाइप 2 एरर हो। जो मर्जी एरर होगा, सैंपल साइज के बढ़ने से उसमें कमी आएगी, लेकिन ये वो खबीस एरर है कि सैंपल साइज आप जितना बढ़ोगे उतना बढ़ेगा। चलिए जरा पढ़ लेते हैं क्या है। A special sort of error which can never tends to zero as the sample size as observations increases, but in response it increases as the sample size increases। जितना आप sample size को बढ़ाओगे ये उतना बढ़ेगा। अब ये कैसा एरर है? लेट्स सपोज आपके पास जो एक हॉस्पिटल्स है, ठीक है, सिटी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी ओपीडी में लेट्स सपोज उसकी इमरजेंसी वार्ड में एक इनएक्यूरेट थर्मोमीटर जो है वो पड़ा हुआ है, डॉक्टर को पता नहीं है। अब जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, जब आप उसका फीवर रिकॉर्ड करते हैं, या तो वो बहुत
फीवर ज़्यादा बता रहा है या बहुत कम बता रहा है, तो पेशेंट खुद भी परेशान है कि यार मुझे तो बहुत मतलब सर्दी भी फील हो रही है, बुखार फील हो रहा है, लेकिन ये 98 बता रहा है, तो ये तो मसला आ रहा है। अब लेट सपोज एक बंदा आ गया, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसका जब फीवर रिकॉर्ड किया तो वो लेट सपोज 104 बताती है, दिस इज आल्सो टेंशन। ठीक है, तो जितना आप उसको इस्तेमाल करोगे आपका एरर बढ़ता जाएगा। लेट सपोज अगर 50 पेशेंट्स आ गए हैं, उनका फीवर चेक किया है, तो डेफिनेटली एरर और बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? रूमर जिसको हम कहते हैं अफवाह। ठीक है, एक बात जो सुनी सुनाई बात होती है, पहले कहते हैं कंफर्म कर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब कच्ची खबरों पे जो है यकीन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप कंफर्म करें, फिर उसको जो है वो आप मल्टीप्लाई करें। लेकिन एक बात जो है अगर वो गलत है, मतलब हल्की फुल्की बात है, लेकिन आप उसको फैला रहे हैं, जिस तरह एक टाइम था हम स्टूडेंट्स थे तो पेशावर में एक अफवाह फैली थी कि ज़लज़ला आने वाला है, तो ये अफवाह फिर फैलती गई फैलती गई फैलती गई, तो पूरा पेशावर के जो लोग थे ना, वो अपने घरों से निकल के जो है वो शहीबाग में जमा हो गए थे। वो क्या था? रूमर था। ठीक है, तो ये एक ऐसा एरर है जिसको जितना आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बढ़ता जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव एरर कहते हैं। इसको आप कम नहीं कर सकते। इसको कमी ऐसे ही करेंगे, बस आप इसको मल्टीप्लाई ना करें। ठीक है।